शबरीमला पे कहती है कोर्ट कि यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, लेकिन 15 दिन के बाद हमारा साथी एक पिटीशन लगाता है कि अगर शबरीमला में जेंडर जस्टिस है तो हम चाहते हैं कि मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी पीआईएल फेंक देती है, क्योंकि उनको पता है, यहां से मेरी लाइन शुरू होती है कि कोर्ट को पता है कि मस्जिद में हमने जेंडर जस्टिस की बात की तो सड़क पे हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा। ये डर होता है तब व्यवस्था चलती है। इसलिए आपका कोई भी मजाक उड़ाता है, इस देश की अदालतें आपका मजाक उड़ाती हैं। आप गिरियाते हुए 100 साल से पिटीशन डालते हैं, इसलिए कि आपने उन व्यवस्थाओं को, आपकी शक्ति नहीं है उनके सामने। आप वोट देने के बाद सो जाते हैं। जिनको आप पंचर जोड़ने वाला कहते हैं, उनके पास पीएचडी नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, वो पेप्सी के और इस कंपनी के सीईओ नहीं बनते, उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। उनकी शक्ति सामूहिक इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज डरता है। अगर युद्ध यही है कि डरा के चलेगा काम, तो 95 करोड़ में से 5 करोड़ लोग एक बार बोट क्लब पे 1 महीने के लिए बैठे, 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगा और पार्लियामेंट बदल जाएगा। लेकिन ये काम हम क्यों करें? ये उमेंद्र जी ने ठेका ले रखा है कि सिंध से मारी हुई लड़कियां, 10-10 साल की लड़कियां जिनका रेप और मर्डर हो रहा है, जो वहां से भाग के यहां आ रही हैं, ये अपने पैसे से उनका सारे कागज बनाए, उनको स्थापित करें। हम पूछेंगे भी नहीं, मिस्टर रत्नू कौन हो तुम? हम 10 रुपए भी नहीं देंगे तो हम ये भी नहीं कहते कि खड़े होकर के बड़ी बड़ी सभाओं में कि डॉक्टर उमेंद्र रत्नू एक पढ़ा लिखा ईएनटी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक सम्राट परिवार का, उसने सब छोड़ करके वो ये काम कर रहा है। हम तुम्हारा नाम लेके 10 लोगों के बीच में तारीफ तो कम से कम कर सकते हैं, इससे ही उसका खून बढ़ जाएगा। हम ये भी नहीं करना चाहते। इसलिए हर चीज का भारत की सरकार, पार्लियामेंट भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। सरकारें कुछ कर दें, कोर्ट कुछ कर दें, अपनी भूमिका तय करो कि क्या करना है। जिस दिन भारत का सनातनी हिंदू अपने सनातनी हिंदू का परिचय देगा, सरकार और कोर्ट आपके नीचे खड़ी होगी। बताओ करना क्या? या अभी आपके हाथ में ये ताकत है। 2011 का सेंसस पढ़िए। ये अभी भी जो थोड़ा बहुत सा समय है, जिसे आप लंबा समय समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से 10 साल का भी आपके हाथ में समय नहीं है। आप समझ रहे हैं ये चलता रहेगा। 2011 का सेंसस कहता है कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप ना के बराबर हैं। और भारत माता की ना जय का नारा लगाओ। भारत माता की जय का नारा लगाने से ना भारत मजबूत होगा, ना भारत माता मजबूत होगी। अगर वो अपने इस्लाम के टेनेंट के खिलाफ भी कोई काम कर रहे हैं तो ये उनका एजेंडा सिर्फ भारत में है। वो जानते हैं कि यहां महामूर्ख लोग रहते हैं, हम उनकी लड़ाई 90% हमारे लोग लड़ रहे हैं। इसलिए सरकारें राम मंदिर पे सुनवाई नहीं करती, विष्णु शंकर की पीठ पे सुनवाई नहीं करती। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ताकत बनाई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज भारत नाट्यम देख रहा था, एक फोन आता है, सुप्रीम कोर्ट का जज निकल के हॉल से बाहर आता है, 3 बार फोन आता है। गुजरात हाई कोर्ट का जज एक महिला को यह कहते हुए उसकी बेल रिजेक्ट करता है कि यह महिला बहुत इन्फ्लुएंशियल महिला है, इसके बाहर रहने से नुकसान होगा, इसलिए मैं इसको बेल नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने कहा नहीं। रात के 9 बजे 2 लोगों की बेंच बनाई और उनसे कहा कि इसको बेल देनी है। इत्तेफाक से उन 2 जजों में डिसेंट हो गया, तो आधे घंटे बाद 3 मेंबर जज बेंच बनाई और तीस्ता सिदिलवाड़ को जमानत मिल गई। ये ताकत है आपके शत्रुओं की। आप उनसे गुहार लगा रहे हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का मखौल देखिए। 1990 में जम्मू कश्मीर में सनातनी हिंदू पंडित
कश्यप ऋषि के वंशजों को, जिन इस्लामिक मुसलमान जिहादियों ने मस्जिदों से नारे लगा लगा के मारा, सड़कों पर रेप किया, मर्डर किए, लूटा, 5 लाख लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी पिटीशन लेके हमारी टीम का साथी सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट गया कि माय लॉर्ड, जिन्होंने मेरी मां, बहनों, बेटियों के साथ रेप किए हैं, जिन्होंने मर्डर किए, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, आप हमें न्याय दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट के वो मक्कार जज सुशील पंडित के ऊपर एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं? तो सुशील पंडित ने कहा, नाम हीरो है ना क्रिकेटर है, हम साधारण से लोग हैं, वो लोग जिंदा हैं, उनको देखते हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, आप इंटरवीन करिए। बोले नहीं, इट्स टू लेट, इट्स टू, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और पिटीशन रिजेक्ट कर दी। ये घटना सुनाने के लिए नहीं सुना रहा हूं मैं, इस घटना से जो दूसरी घटना है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, तब पता चलेगा कि किनके हाथों में है सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली 10 दिन के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और वो एक्सेप्ट हो गई। जानते हैं पिटीशन क्या थी? उस पिटीशन में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को टेकअप करे और चलाए कि महात्मा गांधी के 3 गोली लगी थी या 4 गोली लगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। 1990 के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं और 1948 के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हैं, ये तुम्हारी मक्कारी है कि तुम जानते हो कि हिंदू सड़क पे नहीं आएगा। आज वही सुप्रीम कोर्ट जो पिछले 70 सालों से एक गैर कानूनी काम हो रहा था संविधान का, तब तो बोली नहीं, और जब 370 हट गई तो 370 के इसलिए सुनवाई हो रही कि क्यों हटी, इसलिए आप सबको एक ही काम करना है, सबको भाषण नहीं देना और सबको प्रधानमंत्री नहीं बनना, और ये टिकटों की लाइन में लगना और नेताओं के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, और अपने बीच में से बहादुर चुनिए, दलाल मत चुनिए। और ये बात सिर्फ इस कमरे तक न रहे, यहां जो लोग आए हैं उन सबको पता है कि यहां प्रधानमंत्री आने वाले नहीं है, यहां कोई ऐसी हस्ती नहीं आने वाली जो आपके लिए कोई स्कीम अनाउंस करने वाली हो। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मुहिम आज से 6-7 महीने पहले हमारी टीम के युवा साथी हल्द्वानी से यहां पहुंचे हुए रूबल पटलिया साहब ने एक प्रोग्राम किया था हल्द्वानी में, और वहां से ये मुहिम मैंने शुरू की थी, और विष्णु शंकर जी ने मुझे पूरा ब्रीफ किया, मुझे समझाया। मैंने कहा आप मुझे टेक्निकल टर्म में मत समझाइए, आप इशू समझा दीजिए, मैं उसको प्रेजेंट करने का तरीका मुझे पता है। और वहां से हल्द्वानी से मुहिम शुरू की जब देश को पता नहीं था। कानून तो आपके हक में बन के रखे हुए थे, लेकिन आपको मतलब ही नहीं था, आप क्यों करेंगे? आप चाहते हैं कि कानून बने भी, इंप्लीमेंट भी, और आपके घर आके बता दे कि साहब हमने ये इंप्लीमेंट कर दिया है। ये नहीं होता है। हल्द्वानी से वो मुहिम शुरू की कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने एक फैसला दिया, और ऐसा फैसला बहुत कम आता है। हमारे हक में भी कोई लड़ता है और हमारे हक में भी कोई फैसला आता है, तब भी हम सोते रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी तो यह है कि बेटा डिग्री लेके अमेरिका कितने बड़े पैकेज पे जा रहा है, बेटा पैकेज लेके चला जाए, बेटी की सबसे धनाढ्य घर में शादी हो जाए, तो ये 1200-500 गज का प्लॉट बचाएगा कौन? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और आप ही को ये खपता कहीं दीवार में लिखा था, इंदिरा गांधी के जमाने ये दीवारों पे लिखा था, हम दो हमारे दो। किसी ने आपसे कहा था ये कि ये आप पे लागू होता है? अब आप अजीब लोग हैं, आप खुद कुछ करेंगे नहीं और दूसरा कर रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अरे आपको रोका था किसी ने क्या? हम दो हमारे तो हम दो, अरे भाई उन्होंने भी हम दो हमारे दो का नारा लगाया। आप कहते थे हम दो हमारे दो, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। अब गिनी तो आपको 2 बच्चे पैदा कर करके इस राष्ट्र को बचाएंगे?
वहां 20 पैदा करने हैं, 10 भी सरवाइव कर गए। ये तो 5 एकड़ में कोठी बनाई है, इसको बचाएगा कौन? पुलिस। इसके लड़ेगा कौन? दुनिया का नियम है, जिसकी जमीन है उसी का राष्ट्र है।